جی سر औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वादा उला शरीक है और उसका कोई हिस्सा नहीं। हजारों करोड़ों लाख मुतरादी दुरूद शाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज और मेरी इस वीडियो पे जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं चूंकि खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मुझे फख्र है अपने गांव पे। मैं चक नंबर 199 रसूलपुर है, उसका पुराना नाम गेड़ी था, अभी हम कहते हैं 189 रसूलपुर फैसलाबाद, पुराना नाम गेड़ी था। तो उससे बिलोंग करता हूँ, गांव के कल्चर को समझता हूँ, गांव की चीजों को समझता हूँ और पंजाब के कल्चर को भी थोड़ा समझता हूँ क्योंकि मेरा बचपना गाँव में गुजरा है। शहर वाले भी अच्छे हैं, गाँव वाले भी अच्छे हैं, सारे हमारे साथ ताज हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है, जो बातचीत है, वो है थोड़ी कंफर्ट जोन में आने की। मैं अभी मेरी और वीडियोस भी थोड़ी आ रही हैं जो टर्की मैंने विजिट किया, तो उसकी कंक्लूजन के साथ यासीन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे अजीज भी हैं मेरे गांव से, उनसे इंटरेक्शन हो रहा था। ये उनके आइडिया भी अभी ये वीडियो बन रही है। तो उसमें ज्यादा जो है वो ये है कि हाउ टू स्पेंड योर टाइम, हमारी रहन सहन कैसा होना चाहिए। अच्छा, रहन सहन में उसमें बात मैंने टर्की वाले विजिट की वीडियो में भी की है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जो है बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अल्लाह वाले थे, सूफी शायर। तो आपका एक फरमान है, मियाँ साहब कहते हैं कि पहले बैणी सीखो, फिर रहनी सीखे, फिर सहनी सीखे और फिर कहनी सीखे। यानी 4 स्टेप आपने लाइफ के बताए हैं, 4 के ये फोक विजडम है, इसी के इर्द गिर्द लाइफ घूमती है कि पहले आप बैणी सीखें कि बैन फ्लोन कैसे है। इसमें मुझे शेर भी याद आ जाता है, दुनिया उते रख फकीरा इंज तो अपना बैन खलो, कोल होवे ते हसन लोकी छड़ जावे ते रोन। बैनी का मतलब यह है कि हाउ यू कंडक्ट विद द पीपल, लोगों से आपका मेल जोल कैसा है, हमसाए आपसे कितने खुश हैं, गली के कोने वाले कितने खुश हैं। ये नहीं कि आपने गली के सेंटर तक आपने वो प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है और किसी की गाड़ी ना गुजरे, नाली टूट जाए, नालियों पे झगड़े हो जाए। मेरे देश के गांव में, जो पंजाब के गांव शो हैं, ये टाइम में दूसरे सूबों के गांव में, गांव की लाइफ में आपने देखा है कि हम दिलों को थोड़ा छोटा रखते हैं, हम रास्ते छोटे कर रहे हैं, हमें ये नहीं एहसास कि घर का सारा गंद निकाल के उन्हें गलियों में फेंक देते हैं। तो मैं तुर्की वालों की मिसाल दे रहा था, वो जिस तरह घर को साफ रखते हैं उस तरह बाहर को भी साफ रखते हैं। तो आप सोर्स ऑफ कंफर्ट बने एक दूसरे के लिए। आपकी वजह से किसी को अगर फंस गया, गली खुली होगी, आप कंफर्ट जोन में होंगे, इजी तो सारे सबके लिए आसानी है ना। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। इस फखर का मुकाम है कि जितनी गली आना जाना चीजें कंफर्टेबल होगी, सफाई होगी, उतना ही अच्छा लगेगा। बाय द वे, मेरा जो अपने गांव है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरे पंजाब का मॉडल विलेज है और इसकी खूबसूरती, सफाई, सलाम है मेरा अपने गांव के लोगों को, गांव की कमेटी को, गांव के जो काम करने वाले लोग हैं, जो सारे मेंबर हैं, जो रैशी हैं गांव के। सच्ची बात है कि आपने इतना खूबसूरत गांव रखा हुआ है। कब्रिस्तान देख लें, ईदगाह देख लें, सड़कें देख लें, स्कूल देख लें, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। तो मैं उसको मजीद उसके लिए कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, बाकी गांव में, बाकी जो हमारे और कस्बे भी अपने हैं, हमारे करिए अपने हैं, अपने गांव अपने हैं, टाउन अपने हैं, हर एक लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दुनिया उत्ते रख फकीरा इंज तू अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी छट जावे ते रोन। तो मियाँ साहब की बात से जो आपने 4 गोल्डन प्रिंसिपल दिए हैं मियाँ मोहम्मद साहब ने, खड़ी चीफ वालों ने, तो पहले उन्होंने कहा कि जी बैनी सीखें। बैनी क्या है कि जहां आपका रहायश है, कि आपने लोगों से कंडक्ट कैसे करना है, दाएं बाएं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कम्युनिकेशन आपकी कैसी है। फिर अपनी रहनी सीखे। रहनी क्या होती है, जहां रहायश पजीर है, आपके हमसाए, कम्युनिटी, आने जाने वालों को आपसे तकलीफ ना हो, आप सोर्स ऑफ कंफर्ट हो, आसानियां दे, आसानियां पैदा करें, आसानियां पैदा करें। उसके बाद आपने कहा कि सहनी सीखें। सहनी क्या है? सहनी इज टू अकोमोडेट पीपल, सबर, पेशेंस। कि कोई बात दफा देखिए कुछ प्लस माइनस हो जाता है, तो बर्तन भी एक दफा प्लस माइनस हो जाए, दिल को बड़ा रखे। एक चांस, मेरी एक वीडियो है इस पे पूरी सबर पे, कि एक चांस दिया, 2 चांस दिए, 3 चांस, कोई बात नहीं यार, उसकी तबीयत खराब होगी, कोई बात नहीं। वो जिसको कहते हैं नजरअंदाज करें, खुशदिली से पेश आए, तहमल मजाजी से पेश आए, दिल और जिगर थोड़ा बड़ा रखें, सहनी सीखे। और फिर कहनी सीखें। कहनी की बात आखिर में आती है कि व्हाट आई टू से, कि मैंने कहना क्या है, मैंने कम्युनिकेट कैसे करना है।
हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, मेरे देश के माशरे में उल्टा हो रहा है। हम अपने बच्चों को बदतमीज कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। खवातीन गुजर रही हैं और यहाँ लड़कियां गुजर रही हैं, दूसरी काबिलियत है हमारे लिए, उसको पता ही नहीं कि मैंने लोग सरेआम बच्चे गांव में खड़े गालियां दे रहे हैं, उसके बाद सबके कानों में जा रही है। मार्केट में जाते हैं आप, मार्केट में लोग गलत लैंग्वेज शो करते हैं। एक बच्चा जो गलत बोल रहा है, एक बच्चा जो बिलो एवरेज बात कर रहा है, तो वो अपनी माँ का दूध भी खा रहा है, कि उसकी तरबियत कैसे हुई है। तो उसकी जिम्मेदारी अगली जनरेशन को ट्रेन करना, तरबियत करना, कि अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। वालिदैन की इज्जत, टीचरों की इज्जत, उम्र में बड़ों की इज्जत, और बड़े के होते हुए उसका लिहाज। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हम जब स्टूडेंट्स थे, कहते अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, बच्चों को बताना पड़ेगा। हम साइकिल पे सामने से आ रहे होते थे, हमारे उस्ताद वापस से आ रहे होते थे, कभी शायद पैदल जा रहे थे, उतर जाते, उतर के खड़े हो जाते थे, सर अस्सलाम वालेकुम। जब तक उस्ताद गुजर नहीं जाते थे, स्टूडेंट साइकिल पे नहीं चढ़ते, और जब तक उस्ताद बैठ नहीं जाते थे, आप बैठते नहीं। अच्छा, अभी हमने इन चीजों को थोड़ा रूटीन ले लिया। तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये नई जनरेशन जो है, ये नर्सरी, ये बच्चे हमारा फख्र है। इनको हमने बताना है कि बेटा पेशेंस करें, कामयाबी इसमें है। वालिदैन की इज्जत करें, टीचरों की इज्जत करें, अपनी उम्र से बड़ों की इज्जत करें, और सबसे आखिर में जो आप शिफ्ट शिफ्ट हो जाते हैं ना रस्तू बन के, कि बदतमीजी वाले अल्फाज, इससे कोई इज्जत नहीं मिलती। इससे आप शो करते हैं कि यू हैव बीन नॉट टॉट दैट वे, आपको किसी ने सिखाया नहीं बड़े से बात कैसे करनी है। तो ये किससे करना है? ये मैंने, आपने, हम सब ने मिलके करना है, आपस में मिलके। हमारा ये है कि हम बच्चों को डिसेंसी सिखाएं, खवातीन की इज्जत करना सिखाएं, राह चलते आहिस्ता बोलना सिखाएं, बातचीत अच्छी करनी सिखाएं, और बड़े और छोटे की अखलाकियात, यानी ये जो हमने जो तालीम चल रही है, उसमें थोड़ा तरबियत पे जोर दे। उसका क्या फायदा होगा? जिस बड़े को सलाम करेगा वो दुआ देगा, जिस बड़े से बात करेगा, टीचरों की दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं, बड़ों की दुआएं, तकदीर बदलती। जब तकदीर बदली जाएगी तो अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत डालेगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपके लिए पेशेंस की एनवायरनमेंट होती है, एक अच्छाई की एनवायरनमेंट होती है, और आपके जो छोटे हैं, आपकी आने वाली नस्लें आपके लिए सबका जारिया बनाती। एम इज हैव पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। इसके सदके अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छा कहने, अच्छा बोलने, अच्छा करने की हिम्मत तौफीक दे, और हमें प्यारे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करने की हिम्मत तौफीक दे, हमें और हमारी औलादों को प्यारे देश के लिए, प्यारी कम्युनिटी के लिए सबका जारी बनाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।